गुड मॉर्निंग गाइस। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे लिटरल्स के बारे में, याद कीजिए। स्टार्ट किए थे तीसरा नंबर टॉपिक जिसका नाम है लिटरल्स। लिटरल्स को एक और नाम से जाने थे जिसको कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं? कांस्टेंट। लिटरल्स का मतलब समझाए थे कि जिसका मान कभी भी बदल ना सके, जो जिस नियम को समझ रहा है उसी नियम को समझेगा, किसी भी केस में अपना नियम चेंज नहीं करेगा, उसी का नाम क्या था? लिटरल्स। हम लोग इसका डिस्क्राइब किए थे लिटरल्स 4 प्रकार का होता है: इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट। याद कीजिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस किए थे पहला नंबर टॉपिक जिसका नाम था इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट पहला नंबर हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे इंटीजर कांस्टेंट के बारे में। तो इंटीजर कांस्टेंट पहला नंबर होगा। इंटीजर कांस्टेंट का मतलब याद कीजिए, बेसिक पहले मतलब समझा चुके थे। इंटीजर कांस्टेंट का प्रयोग कब करते हैं? इंटीजर कांस्टेंट का प्रयोग हम लोग तब करेंगे जब कंप्यूटर पे बिना पॉइंट वाला नंबर यूज करना, मतलब जब किसी भी प्रोग्राम में जहां भी बिना पॉइंट का नंबर प्रयोग करना हो तो समझ जाइए वहां किसका यूज होगा? इंटीजर कांस्टेंट का। किसका यूज होगा? इंटीजर कांस्टेंट का। मतलब बेसिक डिफिनेशन याद रखना है। अगर आपको कहा जाए राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले 2 नंबर 10 एंड 20, एक ऐसा प्रोग्राम बनाइए जिसमें 2 नंबर को दिखाइए, 10 को और 20 को, तो बताइए 10 और 20 में कहीं पॉइंट का नंबर है क्या? तो 10 और 20 में कहीं पॉइंट का नंबर नहीं, जिसके कारण हम लोग किसका यूज करेंगे? इंटीजर कांस्टेंट। किसका प्रयोग करेंगे? इंटीजर कांस्टेंट। मतलब समझिए, पहला नंबर पॉइंट इंटीजर कांस्टेंट का डिफिनेशन 1 बाय 1 देखेंगे। इंटीजर कांस्टेंट is used for display only decimal number 0 to 9। पहला पॉइंट है इंटीजर कांस्टेंट इज यूज्ड फॉर डिस्प्ले ओनली डेसिमल नंबर। इंटीजर कांस्टेंट के माध्यम से हम लोग केवल डेसिमल नंबर को दिखा सकते हैं। डेसिमल नंबर का मतलब होता है 0 से लेकर 9 तक। मोबाइल हो, कीबोर्ड हो, कहीं भी देखते हैं तो ज्यादातर नंबर हमेशा जो टाइपिंग होता है नंबर में वो 0 से लेकर 9 तक होता है, और 0 से लेकर 9 तक नंबर कहीं भी लिखना हो बिना पॉइंट का तो हम लोग इसका प्रयोग करेंगे? इंटीजर कांस्टेंट का। दूसरा नंबर पॉइंट देखते हैं। इंटीजर कांस्टेंट does not display any fractional number। इंटीजर कांस्टेंट डज नॉट डिस्प्ले एनी फ्रैक्शनल नंबर। इंटीजर कांस्टेंट के माध्यम से कभी भी कोई पॉइंट वाला नंबर, फ्रैक्शनल मतलब यहां पॉइंट वाला नंबर, इंटीजर कांस्टेंट के माध्यम से कोई भी पॉइंट वाला नंबर डिस्प्ले नहीं करता। इंटीजर कांस्टेंट कौन सा नंबर को दिखाता है? डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर कहां से कहां तक? 0 से लेकर 9 तक। तीसरा नंबर पॉइंट, the short name of integer constant is int। याद कीजिए, प्रीवियस क्लास में डिस्क्राइब किए थे। द शॉर्ट नेम ऑफ इंटीजर कांस्टेंट इज इंट। इंटीजर का छोटा नाम क्या होता है? इंट। हम लोग अगर कंप्यूटर में केवल इंट लिख देते हैं तो कंप्यूटर इसको क्या समझ जाता है? इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट। चौथा नंबर, द साइज ऑफ इंटीजर कांस्टेंट इज 2 बाइट्स। ये 2 बाइट्स क्या है? याद कीजिए, द साइज ऑफ इंटीजर कांस्टेंट इज 2 बाइट। साइज कहने का मतलब हम लोग कभी भी कंप्यूटर में या मोबाइल में एक फोटो भी क्लिक करते हैं, फोटो स्टोर करते हैं या वीडियो अपलोड करते हैं या स्टोर करते हैं, तो जैसे वीडियो स्टोर करते हैं हर का कुछ ना कुछ एमबी हम लोग का मोबाइल में ऑटोमेटिक लेता है। अभी आप व्हाट्सएप में ही देखिए, अगर आपका व्हाट्सएप में कोई मैसेज आता है या कोई वीडियो आता है, आप उसको डाउनलोड करते हैं तो उसके नीचे कुछ साइज लिखा हुआ रहता है।
2.3 MB, 5 MB, कुछ साइज मेजरमेंट होता है। उसी प्रकार से कंप्यूटर में इंटीजर के द्वारा अगर कोई नंबर लिखा जाएगा तो वो अपना साइज कितना बाइट का बनाएगा, 2 बाइट का। मल्टीपल चॉइस के लिए याद रखिए, इंटीजर कांस्टेंट अपना साइज कितना बाइट का बनाता है, 2 बाइट का। अब देखते हैं लास्ट पॉइंट, द रेंज ऑफ integer constant is minus 32,768 to 32,767। इंटीजर कांस्टेंट का ये रेंज है। रेंज मतलब कहां से लेकर कहां तक संख्या दिखाता है। जैसे हम मोबाइल का ही बात करते हैं, मोबाइल में बोला जाता है 64 GB का इंटरनल मेमोरी है, 32 GB का इंटरनल मेमोरी, मतलब आपको समझ में आ रहा है 32 GB तक हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं। उसी प्रकार से इंटीजर के द्वारा जो नंबर लिखा जाएगा वो मैक्सिमम कहां तक होना चाहिए, 32,767। अगर इससे अधिक संख्या ले लीजिएगा तो इंटीजर कभी भी वो कंप्यूटर पे शो नहीं करेगा। और फॉर एग्जांपल कुछ देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ नंबर 10, 76, -367, 1020, 5000 etc। कोई भी नंबर लीजिए। देखिए हम लोग देख रहे थे इंटीजर कांस्टेंट के बारे में, तो समझिए इंटीजर कांस्टेंट क्या है। बेसिक डिफिनेशन समझ आइए, डिफिनेशन याद रखिएगा, ऑटोमेटिकली सब पॉइंट याद रहेगा। इंटीजर कांस्टेंट का प्रयोग तब करना है जब संख्या बिना पॉइंट का हो। मतलब इंटीजर कांस्टेंट डिस्प्ले द डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर कहां से कहां तक, 0 से लेकर 9 तक। जब कभी भी 0 से लेकर 9 तक संख्या दिखाना हो तो 0 से 9 तक ही दिखाने का काम कौन करता है, इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट कभी भी पॉइंट वाला नंबर को डिस्प्ले नहीं करता। इंटीजर कांस्टेंट कभी भी पॉइंट वाला नंबर को डिस्प्ले नहीं करता है। इंटीजर कांस्टेंट का छोटा नाम क्या है, इंट। हम लोग इंट लिख देते हैं तो कंप्यूटर क्या समझ जाएगा, इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट, इंटीजर कांस्टेंट का साइज कितना बाइट का, 2 बाइट। साइज मतलब समझ में आ रहा है, साइज मतलब हम लोग इंटीजर के द्वारा अगर नंबर लिखे 76 या फिर 1020, कोई भी नंबर लिख दीजिए तो उसका साइज जो बनता है वो साइज कितना बाइट्स का बनता है, 2 बाइट्स का बनता है। और फिर द रेंज ऑफ इंटीजर कांस्टेंट इज, इंटीजर कांस्टेंट का जो रेंज होता है वो -32,768 से लेकर +32,767, इतना ही के बीच का संख्या हम लोग दिखा सकते हैं। किसके जरिए, इंटीजर कांस्टेंट के जरिए। जैसे हम लोग कोई फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म में रिस्ट्रिक्शन रहता है कि अगर आपको ये फॉर्म भरना हो तो उसका एज लिमिट होना चाहिए 18 साल से लेकर 22 साल तक। तो उसमें पता चल रहा है 18 साल वाला और 22 साल के बीच वाला ही फॉर्म भर सकता है। अगर उससे एज ज्यादा हो या उससे एज कम हो तो वो फॉर्म नहीं भर सकता। सेम उसी प्रकार का अगर इंटीजर अपना कोई भी नंबर तब दिखाएगा जब यहां से लेकर यहां तक रहेगा। अगर इसके बीच में रहा तभी नंबर दिखेगा, नहीं था वो नंबर नहीं दिखेगा। और एग्जांपल में कुछ नंबर लिख दिए हैं जो नंबर रेफर करता है किसके बारे में, इंटीजर कांस्टेंट। अब हम लोग दूसरा नंबर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फ्लोटिंग कांस्टेंट। दूसरा नंबर होगा फ्लोटिंग कांस्टेंट। फ्लोटिंग कांस्टेंट, अब हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लोटिंग कांस्टेंट के बारे में। तो फ्लोटिंग कांस्टेंट सेम इसी के जैसा होता है। फ्लोटिंग कांस्टेंट दोनों नंबर को दिखाता है। दोनों नंबर मतलब डेसिमल नंबर भी और फ्रैक्शनल नंबर भी। संख्या अगर पॉइंट में हो चाहे बिना पॉइंट में हो तो दोनों संख्या को दिखाने का काम फ्लोटिंग कर सकता है। लेकिन फ्लोटिंग अक्सर तब यूज होता है जब नंबर पॉइंट में होता है। मतलब जब प्रोग्राम में कहीं भी पॉइंट का जिक्र हो जाए तो समझ जाइए वहां आपको किसका यूज करना है, फ्लोटिंग का यूज करना। इसके बारे में फ्लोटिंग कांस्टेंट। फ्लोटिंग कांस्टेंट दूसरा नंबर है। पहला क्या देखें, इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट सबको याद हो गया। इंटीजर बेसिक याद रखें, इंटीजर का छोटा नाम इंट। इंटीजर का प्रयोग कब करिएगा, जब संख्या कभी भी बिना पॉइंट का प्रयोग करना हो। मतलब जब कभी भी बिना पॉइंट का नंबर लेना हो तो समझ जाइएगा इंटीजर का यूज करना। अब दूसरा नंबर डिस्कस करता है फ्लोटिंग कांस्टेंट। ये बहुत साधारण है, डिफिनेशन देखते जाइए, वन बाय वन पढ़ते जा रहे हैं। फ्लोटिंग कांस्टेंट इज यूज्ड फॉर डिस्प्ले बोथ नंबर। फ्लोटिंग कांस्टेंट का प्रयोग दोनों नंबर के लिए किया जाता है जो नंबर है डेसिमल नंबर एंड फ्रैक्शनल नंबर। पॉइंट का संख्या या बिना पॉइंट का संख्या दोनों को दिखाने का काम कौन करता है, फ्लोटिंग कांस्टेंट। फ्लोटिंग कांस्टेंट के माध्यम से नंबर यदि पॉइंट में हो या फिर नंबर यदि बिना पॉइंट में हो तो वो दोनों नंबर हम लोग दिखा सकते हैं किसके जरिए, फ्लोटिंग कांस्टेंट के जरिए।
फ्लोटिंग कांस्टेंट अक्सर, देखिए क्षमता तो दोनों का है, लेकिन अक्सर तब यूज होता है जब नंबर बिना पॉइंट का रहता है, क्योंकि आपको पता है पॉइंट वाला नंबर हम लोग फ्लोटिंग के माध्यम से दिखा रहे हैं, और बिना पॉइंट का नंबर हो तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, इंटीजर कांस्टेंट का। बिना पॉइंट का नंबर इंटीजर कांस्टेंट, और पॉइंट का नंबर हो तब किसका यूज करेंगे, फ्लोटिंग कांस्टेंट। दूसरा पॉइंट पहला समझ में आया, फ्लोटिंग कांस्टेंट इज यूज्ड फॉर डिस्प्ले बोथ नंबर दैट इज डेसिमल नंबर एंड फ्रैक्शनल नंबर। पॉइंट का संख्या या बिना पॉइंट का संख्या दिखाने का काम फ्लोटिंग कांस्टेंट करता है। फ्लोटिंग कांस्टेंट इज नॉन एज रियल कांस्टेंट। फ्लोटिंग कांस्टेंट को ही जाना जाता है किस नाम से भी, रियल कांस्टेंट के नाम से। मल्टीपल चॉइस के लिए याद रखिएगा कि रियल कांस्टेंट आपका ही, फ्लोटिंग कांस्टेंट का ही नाम क्या पड़ा है, रियल कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट, द शॉर्ट नेम ऑफ फ्लोटिंग कांस्टेंट इज फ्लॉट। अगर आप कंप्यूटर पे केवल फ्लॉट लिख दीजिएगा तो फ्लॉट लिख देने से कंप्यूटर क्या समझ जाएगा, फ्लोटिंग कांस्टेंट। जैसे इंटीजर का छोटा नाम क्या था, इंट। इंट लिखने पे इंटीजर, तो फ्लॉट लिखने पे फ्लोटिंग। और नेक्स्ट, द साइज ऑफ फ्लोटिंग कांस्टेंट इज 4 बाइट्स। कितना बाइट्स, 4 बाइट्स। इंटीजर का साइज कितना बाइट्स का था, 2 बाइट्स का, और फ्लॉट का साइज कितना हो गया, 4 बाइट्स। मतलब इसका मेमोरी ज्यादा लेता है इंटीजर से, और इसमें क्षमता जो होता है वो भी ज्यादा होता है। द रेंज ऑफ फ्लोटिंग कांस्टेंट इज 3.4 into 10 का पावर -38 to 3.4 into 10 का पावर 38 -1। ये -1 इसके नीचे है, -1। मतलब इतना दूर तक संख्या दिखाना हो तो ये दिखाने का काम कौन करता है, फ्लोटिंग कांस्टेंट। फ्लोटिंग कांस्टेंट, फ्लोटिंग कांस्टेंट के माध्यम से इतना बड़ा नंबर को हम लोग दिखा सकते हैं। और फॉर एग्जांपल में कुछ नंबर लिख दिए हैं, जो नंबर आप देख सकते हैं ये सब कुछ नंबर है जो अलग अलग रूप में लिखा हुआ है, जिसमें नंबर माइनस में भी है, कुछ नंबर पॉइंट में भी है, कुछ नंबर बिना पॉइंट में भी है। तो आपको जैसा मन किया वैसा नंबर हम लोग दिखा सकते हैं, किसके जरिए, फ्लोटिंग कांस्टेंट के जरिए। तो यहाँ पे डिफिनेशन समझ में आ गया होगा, इंटीजर कांस्टेंट और फ्लोटिंग कांस्टेंट। देखिए डिफिनेशन बस बेसिक याद रखिए, इंट और फ्लोट का यूज कब करेंगे, तो बताइए, तो इंट का प्रयोग कब करेंगे, जब संख्या बिना पॉइंट का हो तो इंट का यूज करेंगे, और जब नंबर अधिक पॉइंट में रहे तभी हम लोग किसका यूज करेंगे, फ्लॉट का यूज करेंगे। फ्लॉट बिना पॉइंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका साइज कितना बाइट का हो जाएगा, 4 बाइट, और यही नंबर इंटीजर से दिखेगा, साइज कितना बाइट्स का हो जाएगा, 2 बाइट्स का हो जाएगा। अब आप लोग का क्वेश्चन रहा, एक होमवर्क रहा, जो आप लोग इसी बेस पे आप होमवर्क बनाइएगा जो क्वेश्चन दे रहे हैं। तो क्वेश्चन है आप लोग का, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटीजर एंड फ्लोटिंग कांस्टेंट। आपको बताना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटीजर एंड फ्लोटिंग कांस्टेंट। इंटीजर और फ्लोटिंग कांस्टेंट में अंतर क्या है, ये आपको आंसर लिखना है। तो ये दोनों का आंसर सेम डिफिनेशन से लिख दीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर कैरेक्टर कांस्टेंट, और चौथा नंबर स्ट्रिंग कांस्टेंट। फिर वो दोनों को एक साथ कंपेयर करेंगे, कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है और स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है। ये क्लास है 2 दिन का और है। तीसरा नंबर टॉपिक चल रहा है लिटरल्स, चौथा पढ़ेंगे हम लोग पंक्चुएटर, और पांचवा पढ़ेंगे ऑपरेटर्स। ऑपरेटर के साथ ही साथ ये हम लोग का पहला नंबर टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, और कंप्लीट होने के बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे, और उसके साथ ही साथ हम लोग एक टेस्ट भी देखेंगे जो टॉपिक नंबर 1 का होगा, केवल इंट्रोडक्शन ऑफ C++ का। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आपको ये होमवर्क बना के लाना है, इंटीजर कांस्टेंट और फ्लोटिंग कांस्टेंट में अंतर क्या है।